सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ सरकार बनाने का चुनाव। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अमित शाह ने टारगेट सेट कर दिया है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को धार देने आए अमित शाह ने रोहतास के डेहरी में 3000 कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। 2020 के चुनाव में एनडीए के लिए जो कड़ी सबसे कमजोर साबित हुई, उसी शाहाबाद और मगध से अमित शाह ने अपने मिशन का आगाज किया। अमित शाह ने आने वाले चुनाव में इस क्षेत्र की 80% सीट जीतने का टारगेट दिया। अमित शाह ने एनडीए के मिशन को पूरा करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। आने वाले दिनों में यहां पर एनडीए की सरकार फिर से एक बार बनाने का संकल्प लेने के लिए ये 10 जिलों के चयनित कार्यकर्ताओं को यहां पर बुलाया है। हम यहां पर जितनी मजबूती से संकल्प करेंगे, उतनी ही भाजपा मजबूत होगी, एनडीए मजबूत होगा। और एनडीए जितना मजबूत होगा, बिहार ही इतना खुशहाल और समृद्ध होगा। अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं में हुंकार भरते हुए 10 जिलों के कार्यकर्ताओं को जीत का संकल्प दिलाया। शाह ने कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर राज्य सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाने की अपील की और 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बनाने के लिए कार्यकर्ताओं से एकजुट होने को कहा। बिहार में बीजेपी के कमजोर दुर्ग को अमित शाह दुरुस्त करने में जुट गए। शाहाबाद और मगध के इलाके में शाह ने चुनावी फतह का प्लान तैयार किया। अमित शाह ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ मंथन कर उन्हें चुनावी समर में कूद जाने को कहा है। 2/3 बहुमत से विजय करने का संकल्प का मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से संवाददाता अजीत कुमार की रिपोर्ट। तो देखिए, 2 दिनों के बिहार दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विधानसभा चुनाव का टारगेट सेट कर दिया और शाह ने शाहाबाद और मगध के कार्यकर्ताओं को 80% सीट जीतने का टारगेट दिया है। टारगेट पूरा करने के लिए शाह ने मंत्र दिया, जिससे बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश काफी हाई है। आखिर अमित शाह ने शाहाबाद और मगध पर क्यों फोकस किया, यही हम आपको बताना चाह रहे थे, समझाना चाह रहे थे। इस रिपोर्ट में आपने देखा कैसे मगध और शाहाबाद को साधने के लिए अमित शाह यहां पहुंचे थे, क्योंकि पिछली दफा एनडीए का रिजल्ट इन 2 क्षेत्रों में काफी बेहतरीन नहीं रहा था और इसीलिए अमित शाह, जो बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं, उन्हें बुलाया गया था ताकि इन क्षेत्रों में जाकर वो जनता तक अपना संदेश बेहतर ढंग से पहुंचा सके और साथ ही साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए भी अमित शाह मौके पर पहुंचे थे। और देखिए, अमित शाह के पहुंचने के बाद कार्यकर्ताओं का जोश भी काफी हाई नजर आया और लोगों में काफी खुशी नजर आई। कार्यकर्ता पूरे जोश से भरे हुए थे, उत्साह से भरे हुए थे और इसी उत्साह और जोश के साथ अमित शाह का उन्होंने स्वागत भी किया था। तो चुनावी साल अमित शाह का टारगेट लॉक हो गया है। शाहाबाद मगध में 80% सीट जीतने का ये टारगेट रखा गया है और इसी टारगेट को अंजाम देने के लिए, पूरा करने के लिए अमित शाह पहुंचे हुए थे ताकि जनता तक अपना संदेश पहुंचा सके। अमित शाह ने न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, बल्कि ये कहा कि बेहतर भारत बनने के लिए बेहतर बिहार का होना जरूरी है और बेहतर बिहार तभी होगा जब एनडीए की संयुक्त सरकार होगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए ये भी कहा कि आने वाले कुछ सालों में, यानी कि साल 2027 तक में, भारत अर्थशास्त्र के तौर पर तीसरा देश बन जाएगा और इन्हीं बातों के साथ उन्होंने जनता को संबोधित किया। और देखिए, शाहाबाद को हम आपको समझाते हैं। 4 जिलों को मिलकर शाहाबाद जोन कहा जाता है। भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर। भोजपुर और रोहतास में 7-7 विधानसभा की सीटें हैं। बक्सर और कैमूर में 4-4 विधानसभा की सीट है और शाहाबाद जोन में कुल मिलाकर 22 विधानसभा की सीटें हैं।
तो शाहाबाद क्षेत्र को हमने आपको समझाने की कोशिश की कि शाहाबाद जोन में कुल कितनी सीटें हैं और शाहाबाद को साधने के लिए ही तो गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे थे। 2020 चुनाव में अगर हम बात करें तो एनडीए का प्रदर्शन यहां बेहद खराब रहा था। कुल 22 में से मात्र 5 सीटें आईं एनडीए के खाते में और बीजेपी 4, जेडीयू को मात्र 1 सीट पर जीत मिली थी। 22 में से 16 सीटों पर महागठबंधन ने जीत का परचम लहराया था। राष्ट्रीय जनता दल को 10, कांग्रेस को 4, लेफ्ट को 2 सीट मिली। बीएसपी के जमा खान चैनपुर से जीते और बाद में जेडीयू में शामिल हो गए। 2025 के चुनाव में एनडीए पूरा जोर लगा रही है। पीएम मोदी और अमित शाह दमखम के साथ प्रचार प्रसार कर रहे हैं और शाहाबाद की 22 सीटों पर एनडीए का पूरा फोकस है। शाह ने कार्यकर्ताओं को 80% सीट जीतने का लक्ष्य दिया है। और चलिए अब मगध जोन को हम समझते हैं। मगध में कुल 9 जिले हैं, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, नवादा, पटना, नालंदा, लखीसराय और शेखपुरा। साथ ही पटना की 14 और नवादा में 5 विधानसभा की सीटें हैं। नालंदा में 7 सीट, जहानाबाद में 3 सीट, औरंगाबाद में 6 सीट तो गया में 10 सीट है। लखीसराय, अरवल और शेखपुरा में 2-2 सीटें हैं। तो हमने आपको शाहाबाद और मगध क्षेत्र की सीटों का गणित समझाया कि कितनी सीटें हैं और किसने कहां से जीत दर्ज की है। और देखिए, बिहार दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है। वोटर अधिकार यात्रा को घुसपैठिया बचाओ यात्रा बताते हुए शाह ने ये आरोप लगाया कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव घुसपैठियों की गोद में खेल रहे हैं। शाह के इस बयान की चुनावी चाल को समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। गांधी की यात्रा घुसपैठिया बचाओ यात्रा थी। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की तैयारियों को धार देने बिहार पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गुरुवार को गुरु मंत्र दिया। सासाराम के जक्खी बिगहा में स्वर्गीय इंजीनियर ललन सिंह स्पोर्ट्स क्लब पहुंचे शाह ने अपने संबोधन से पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। साथ ही राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को घुसपैठिया बचाओ यात्रा नाम दे दिया। यात्रा का विषय था जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं उनको बचाने का विषय था। शाह ने गरजते हुए ये वादा किया कि पीएम मोदी के रहते घुसपैठिए बिहार की जनता का हक नहीं छीन सकते, न राशन का और न ही वोट के अधिकार का। इस दौरान शाह ने लालू परिवार पर भी निशाना साधा और लैंड फॉर जॉब स्कैम की याद दिलाई। चारा घोटाले का जिक्र करते हुए शाह ने दावा किया कि भ्रष्टाचार के आरोपी बिहार का भला नहीं कर सकते, इसलिए एनडीए सरकार को जनता दोबारा मौका दे जिस पर भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं है। टेहरी ऑन सोन में शाहाबाद और मगध के आसपास वाले जिलों के कार्यकर्ताओं को बीजेपी के चुनावी चाणक्य ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और विपक्ष की नाकामियों को बताने का टास्क भी दिया है। देखना होगा शाह की ये रणनीति चुनाव में कितना काम आती है। सासाराम संवाददाता अजित कुमार और पटना रिपोर्टर शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, शाह के राहुल तेजस्वी पर निशाने वाली चाल को समझ लीजिए। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पर निशाना साधा है और राहुल की यात्रा को शाह ने घुसपैठिया बचाओ यात्रा कह दिया। ये घुसपैठियों को योजना का लाभ देना चाहते हैं। अमित शाह ने इस बात की चर्चा की। एसआईआर में किसी भी सही वोटर का नाम नहीं कटा। अमित शाह ने यह भी कहा सिर्फ घुसपैठियों का वोटर लिस्ट से नाम काटा। ये भी शाह ने पूछा, क्या घुसपैठियों को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए? अगर घुसपैठिए बिहार में हैं तो क्या उन्हें ये अधिकार होना चाहिए कि वो वोट दें? घुसपैठियों को मुफ्त राशन का हक मिलना चाहिए क्या? राहुल और तेजस्वी घुसपैठियों की गोद में खेल रहे हैं। अमित शाह ने ये भी आरोप लगाए। विपक्ष पर शाह की दहाड़ वाली चाल समझिए। उन्होंने विपक्ष को लेकर बहुत सारी बातें की, बहुत सारे बयान दिए, आरोप लगाए। अमित शाह का वादा, पीएम मोदी के रहते जनता का हक कोई भी नहीं छीन सकता है। लालू परिवार पर शाह का करारा प्रहार देखने को मिला। चारा और लैंड फॉर जॉब स्कैम की उन्होंने याद दिलाई और भ्रष्टाचार के आरोपी बिहार का भला नहीं कर सकते। अमित शाह ने यह भी कहा है, एनडीए की सरकार में एक भी दाग नहीं है, ये सरकार बेदाग सरकार है
और जनता दोबारा इन्हें मौका जरूर देगी। और देखिए, बीजेपी के चुनावी चाणक्य अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें दोनों नेता हंसते मुस्कुराते नजर आ रहे। मुस्कान वाली मुलाकात में क्या सीट बंटवारे पर भी बात बन गई। बंद कमरे में हुई इस बैठक पर हो रही चुनावी चाल वाली सियासत को समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। दाहिनी ओर बिहार के नीति नियंता नीतीश कुमार और बाईं ओर बीजेपी के चुनावी चाणक्य अमित शाह। हाथ में फूलों का गुलदस्ता और चेहरे पर चमक। जैसे फूल खिले हुए हैं, वैसे दोनों के चेहरे भी खिले हुए हैं। सीएम नीतीश के चेहरे पर स्माइल और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के चेहरे पर मुस्कुराहट साफ दिख रही है। गुरुवार की दोपहर जब ये तस्वीर निकलकर सामने आई तो राजनीतिक हलके में चर्चा तेज हो गई कि नीतीश और शाह की मुलाकात में बात बन गई है। राजधानी पटना के चर्चित मौर्या होटल में सीएम नीतीश ने गृह मंत्री अमित शाह से करीब 20 मिनट तक बातचीत की। बैठक में बीजेपी और जेडीयू के बड़े नेता भी मौजूद थे। नीतीश के चेहरे पर स्माइल दिख रही थी। अमित शाह मुस्कुरा रहे थे। संजय झा के चेहरे पर भी मुस्कान थी। विजय चौधरी हंस रहे थे और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। सारे कयासों और अटकलों के बीच ये तस्वीर वो सब कुछ बताने को काफी है कि एनडीए में कहीं कोई गतिरोध नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। विपक्षी पार्टियां निशाना साध रही हैं कि एनडीए में सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पा रही, जबकि सत्तारूढ़ दलों का दावा है कि सकारात्मक बातचीत में सहमति बन गई है और उसकी बानगी है ये तस्वीर, जिसमें सीएम नीतीश के चेहरे पर स्माइल है और अमित शाह के चेहरे पर मुस्कुराहट। तस्वीर तो सामने आ गई है, इंतजार है बस सीट बंटवारे के फॉर्मूले का। पटना संवाददाता रवि एस नारायण और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब नीतीश शाह की मुस्कुराहट वाली मुलाकात को समझिए। बिहार विधानसभा चुनाव में दोनों ही गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। अमित शाह से मिलने खुद नीतीश कुमार होटल पहुंचे और नीतीश के साथ बीजेपी जेडीयू के तमाम बड़े नेता मौके पर मौजूद रहे। मुलाकात की तस्वीर में शाह और नीतीश मुस्कुराते हुए नजर आए। बीजेपी और जेडीयू के सभी नेता हंसते हुए नजर आए। सीटों के तालमेल को लेकर विरोधियों को बड़ा संदेश देने की कोशिश हुई है। महागठबंधन अब तक सीएम फेस तक भी नहीं तय कर पाया है। कांग्रेस अब तक तेजस्वी के फेस पर चुप्पी साधती रही है। मुकेश सहनी डिप्टी सीएम के साथ ज्यादा सीट चाहते हैं। एनडीए नेताओं की खुशनुमा माहौल में मुलाकात से कई संदेश देने की कोशिश हुई है। एनडीए में ऑल इज वेल का संदेश देने की कोशिश। शाह और नीतीश की तस्वीर महागठबंधन पर दबाव बनाने की कोशिश भी करते हुए नजर आए। वहीं चुनावी साल में नीतीश सरकार एक से बढ़कर एक घोषणाएं कर रही है। अब युवाओं को एक बड़ा तोहफा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दे दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेरोजगार ग्रेजुएट युवाओं के लिए नई योजना की घोषणा कर दी है। सरकार की तरफ से स्नातक युवकों और युवतियों को हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। नीतीश के फैसले पर अब सियासत गर्मा गई है। चुनावी साल में सीएम नीतीश कुमार ने युवाओं को एक और बड़ा तोहफा दिया है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर युवाओं के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। सरकार अब स्नातक पास युवक युवतियों को हर महीने 1000 रुपए देगी। सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। युवाओं के लिए नीतीश कुमार ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा, स्नातक पास बेरोजगार युवक युवतियों को सरकार 1000 रुपए देगी। ये राशि उन्हें नौकरी और रोजगार के प्रयास के लिए दी जाएगी और ये राशि उन्हें 2 साल तक के लिए दी जाएगी। 20 से 25 साल तक के ही युवक युवती इसके लिए योग्य होंगे। चुनावी साल में सीएम नीतीश लगातार बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। बिहार में 124 यूनिट फ्री बिजली, 1 करोड़ युवाओं को नौकरी, रोजगार, महिलाओं को 10,000 रुपए देने का ऐलान, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में बिना ब्याज लोन के बाद सीएम नीतीश ने बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। वहीं तेजस्वी यादव की सियासी सलाहकार और आरजेडी सांसद संजय यादव को लेकर बिहार की सियासत गर्म हो गई है।
तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य ने संजय यादव को लेकर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें तेजस्वी की फ्रंट सीट पर संजय यादव के बैठने को लेकर खूब आलोचना की गई है और इससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या तेज प्रताप यादव के बाद रोहिणी आचार्य भी संजय यादव से नाराज हैं? रिपोर्ट के जरिए समझिए इस खबर की क्या है चुनावी चाल। रोहिणी आचार्य आरजेडी की नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की बेटी, वो बेटी जिन्होंने अपने पिता को किडनी दी, जरूरत के समय परिवार को संभाला। आज उसी रोहिणी आचार्य ने अपने आधिकारिक फेसबुक अकाउंट से इस पोस्ट को शेयर किया है, जो सोशल मीडिया पर जंगल में लगी आग की तरह फैल रहा है। राजनीतिक गलियारे में हर ओर इस पोस्ट की चर्चा हो रही है, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के प्रशंसक आलोक कुमार ने संजय यादव को लेकर एक बड़ी टिप्पणी की है। तेजस्वी यादव की फ्रंट सीट पर बैठने को लेकर आलोचना की है। संजय यादव का कद कितना बड़ा है, शायद ही ये बात किसी से छिपी होगी। तेजस्वी के सिपह सालार और आरजेडी के राज्यसभा सांसद खूब चर्चा में हैं तेजस्वी यादव की फ्रंट सीट पर बैठने को लेकर। और देखिए, संजय पर टिप्पणी की चुनावी जाल आप समझ लीजिए कि आखिर कौन है ये संजय यादव जिनकी इतनी चर्चा लालू परिवार में हो रही है। दरअसल 2024 से आरजेडी के राज्यसभा सांसद तेजस्वी यादव के ये सियासी सलाहकार हैं। साथ ही साथ क्रिकेट खेलने के दौरान तेजस्वी से इनकी दोस्ती हुई थी और लालू को जेल हुई तो तेजस्वी ने इन्हें पटना बुला लिया था। और उसके बाद संजय की अगर हम बात कर ले तो संजय मूल रूप से बिहार के नहीं बल्कि हरियाणा के निवासी है। महेंद्रगढ़ के नांगल सिरोही गांव में उनका घर है। तेजस्वी आईटी कंपनी से उन्हें सीधे राजनीति में ले आए। सिपह सालार के रूप में साए की तरह वो तेजस्वी यादव के साथ रहे हैं। पहले ऑनलाइन ऑफलाइन प्रचार की कमान उन्होंने पार्टी की उन्हें सौंपी और बाद में राष्ट्रीय जनता दल के चुनावी रणनीतिकार बन गए संजय यादव। अब लालू परिवार में संजय यादव के विरोध को आप समझिए। पहले तेज प्रताप यादव के निशाने पर संजय यादव रहे और अब उनकी बहन यानी कि रोहिणी आचार्य ने एक पोस्ट शेयर कर उन्हें घेरा है। अब सवाल यह है कि तेजस्वी की आंख कान बन चुके संजय को लेकर आखिर इतनी पीड़ा परिवार में ही क्यों है? बड़े फैसलों में तेजस्वी संजय की सलाह हर वक्त और हमेशा लेते हैं। संजय का हस्तक्षेप तेज प्रताप को पसंद नहीं है और रोहिणी ने भी आज पोस्ट के जरिए ये समझा दिया, बता दिया कि वो भी संजय यादव के पक्ष में नहीं है, बल्कि उन्होंने भी विरोध के संकेत दे दिए हैं। तेज प्रताप अक्सर जयचंदों की बात करते हैं। शेयर किए गए पोस्ट में दोयम दर्जे का व्यक्ति बता दिया था उन्होंने। और आरजेडी में संजय का प्रभाव और प्रभुत्व काफी ज्यादा है। परिवारवाद की पार्टी में विरोध होना स्वाभाविक है और इसी को लेकर अक्सर चर्चा होती रहती है। संजय को लेकर लालू परिवार के साथ रिश्ते और उन रिश्तों में कड़वाहट की तस्वीर भी अब सामने आ रही है। फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।